क्या 2 दिन की बैकलैश के बाद अब फाइनली WWE दोबारा फैंस की सुनने लग गई है? बिकॉज फॉर क्राउन जूल पर्थ ऑस्ट्रेलिया 2025 जॉन सीना वर्सेस AJ स्टाइल्स इज नाउ ऑफिशियल। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई, ये जो न्यूज एकदम से आज आउट ऑफ नोवेयर आई है, ये 2 ट्वीट्स की बिल्ड जो इस मैच तक हमको लेकर आ गई है। एक ऐसा मैच जो कि इतने टाइम से WWE फैंस मांग रहे हैं, एक ऐसा मैच जिसके बिना WWE फैंस जॉन सीना का फेयरवेल टूर खत्म होते हुए देख नहीं सकते थे, वो WWE ने आज फाइनली ऑफिशियल कर दिया है। फॉर क्राउन जूल ये अनाउंस कर दिया गया है कि AJ स्टाइल्स लड़ने वाले हैं जॉन सीना से। अब ऑब्वियस थी ये बात कि जॉन सीना और AJ स्टाइल्स आपस में आमने सामने आके इस मैच को बिल्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जॉन सीना की कोई डेट ही नहीं बची है। क्राउन जूल से पहले वो कभी अपीयर नहीं होने वाले। और इस पूरे मैच के ओपिनियन पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मेमोरी रिफ्रेश देना चाहता हूं। मैं आपको वापस लेके जाना चाहता हूं उन मैचेस की तरफ जो कि इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिले हैं। क्या स्पेशल रीजंस हैं जिसकी वजह से आखिर इस मैच को आज भी WWE फैंस कहते हैं कि हमें दोबारा देखना है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर जब ये दोनों लोग कोलाइड हुए थे, वो था मनी इन द बैंक 2016 में, जहां पे पहली बार इतने टाइम में ऐसा लगा था कि भाई जॉन सीना का ये मैच चल रहा है सिंगल्स, लेकिन उसके बाद लोगों को समझ आया कि जॉन सीना के साथ साथ AJ स्टाइल्स को कितना हमें क्रेडिट देना चाहिए जिस बंदे ने उस मैच में डिलीवर करा। और वहां पे मनी इन द बैंक के अंदर जॉन सीना को AJ स्टाइल्स ने हराया भी था अपने लूक गैलोस और कार्ल एंडरसन की मदद से। उसके बाद समर स्लैम के अंदर एक ऐसा मैच इन दोनों ने लिया है जो कि डाउन द लाइन जाता है एज वन ऑफ द बेस्ट मैचेस इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। अब आई डोंट नो कि लोग इसको कितना हाईली रेट करेंगे, बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है, लेकिन WWE ने अपने समर स्लैम के टॉप 25 ग्रेटेस्ट मैचेस में इसको नंबर 2 पे रैंक करा है। तो आप भी समझ सकते हैं कि एटलीस्ट समर स्लैम की हिस्ट्री में WWE इस मैच को नंबर 2 पे अगर रख रही है तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस मैच की। इस मैच को बहुत से लोग जॉन सीना के करियर का बेस्ट रेसलिंग मैच भी बोल सकते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया था, जिस तरीके से जॉन सीना क्लोज आ गए थे, पर उसके बावजूद AJ स्टाइल्स ने जॉन सीना को हरा दिया था, एक आइकॉनिक मास्टरपीस है जो कि जितनी बार आप जाके देखोगे उतना आपको मजा आएगा इस मैच को देखने में। और अभी भी WWE के YouTube चैनल पे पूरा मैच पड़ा है, आप जाके वहां पे वो देख सकते हैं। लेकिन जो थर्ड टाइम मैच हुआ इनके बीच में वो था रॉयल रंबल 2017 के अंदर, और उसकी सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है बिकॉज वहां पे जॉन सीना ने फाइनली AJ स्टाइल्स को हराया। बिकॉज इस पूरे पीरियड में AJ स्टाइल्स ने ना ही सिर्फ WWE चैंपियनशिप कैप्चर करी, बल्कि स्मैकडाउन लाइव को एक ऐसी जगह बनाई दैट AJ स्टाइल्स बिल्ट। अपने पूरे इस रन में AJ स्टाइल्स ने स्मैकडाउन को मस्ट वॉच टेलीविजन बना दिया था। और फाइनली वो वापस घूमते फिरते जॉन सीना के पास गए, जबकि इस पूरे दौरान जॉन सीना इन एंड आउट थे AJ स्टाइल्स की फ्यूड में, लेकिन रॉयल रंबल के अंदर उनको अपॉर्चुनिटी मिली टू फाइनली गो 1-on-1 फेस टू फेस विद AJ स्टाइल्स फॉर द चैंपियनशिप। और उस पॉइंट पे फाइनली जॉन सीना ने वो कर दिखाया जो पहले 2 ट्राइज में नहीं कर पाए थे, एंड दैट वाज टू डिफीट AJ स्टाइल्स टू बिकम द न्यू WWE चैंपियन। और ये इस वजह से भी इतना सिग्निफिकेंट है बिकॉज यही वो नाइट थी जहां पे जॉन सीना ने एक्चुअली में रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को बराबर किया था टू बिकम द 16 टाइम WWE चैंपियन। तो ये जो ट्रिलॉजी है इनके मैचेस की, इन 3 मैचेस की जो उस टाइम पे हमें देखने को मिली है, इसको वन फॉर द मेमोरी लेन बोलते हैं, इसको नॉस्टैल्जिया के लिए बोलते हैं। और कुछ भी नए रेसलर्स आ रहे हैं उनको तुम दिखा सकते हो किस तरीके के मैचेस तुम्हें देने पड़ते हैं अगर तुम बिग स्टार्स हो। और स्पेशली क्रेडिट गोज टू AJ स्टाइल्स, जिस तरीके से टेक्निकलिटी उन्होंने जॉन सीना से बाहर निकलवा ली थी इन मैचेस से, उतना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कभी जॉन सीना कर भी पाएंगे। आई थिंक इसके बाद लोग जॉन सीना के लिए यू कैन नॉट रेसल वाली चैंट्स जो है इतनी करते नहीं थे, बिकॉज उनको भी दिख रहा था कि ओ माय गॉड, क्या जॉन सीना भी ये सब कर सकता है। मे बी वो टेस्ट नहीं कर रहा था इतने टाइम से, लेकिन उसके अंदर एक चीजें हैं जो कि जॉन सीना भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फाइनली ये जो इनका आखिरी मैच था WWE के अंदर हुआ 1-on-1, वो था फरवरी 2018 में आई थिंक स्मैकडाउन पे, जहां पे जॉन सीना ने AJ को हराया था और उनको मौका मिला था आगे एक चैंपियनशिप मैच का पार्ट बनने का। तो इन दोनों के बीच में जो मैचेस रहे हैं वो WWE में कमाल के रहे हैं, और इसी वजह से WWE के फैंस चाहते थे दोबारा मैच हो, और हमें अब ये मैच मिल रहा है। तो इसके ऊपर मेरे ओपिनियंस क्या हैं? सबसे पहली बात, सारी पॉजिटिव बात मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ये मैच है इसके होने पे कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि उसको किसी चीज से कोई प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर WWE फाइनली इस मैच को एक्नॉलेज करके हमें देती है तो उतने में ही हमको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट ये देखने को तो मिला।
ऑब्वियसली सारी चीजें परफेक्ट नहीं है और उसके ऊपर मैं अभी आऊंगा। आपको पता है कि सारी चीजें यार रेसल इंडिया के ऊपर हम वे इन करते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ वो नहीं सुनने को मिलती मीठी मीठी बातें जो कि बस आपको अगले दिन भी हर वीडियो पे ले आए और आप खुशी के मारे लाइक बटन दबाते ही पागल हो जाए। यहाँ पे सारी चीजें हम ऑनेस्टली देखते हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस मैच की कोई बिल्ड हमें देखने को नहीं मिलने वाली, बिकॉज जॉन सीना अब क्राउन जूल तक अपीयर ही नहीं होने वाले हैं। अब ये पूरी चीज ट्विटर से स्टार्ट हुई। जॉन सीना ने ट्वीट किया, एजे स्टाइल्स ने रिस्पॉन्ड किया, ट्रिपल एच ने मैच को ऑफिशियल कर दिया। तो पॉसिबल हो सकता है कि ये मैच अब पूरा सोशल मीडिया के ऊपर ही बिल्ड करा जाएगा। लेकिन मेरी जो टिप्पणी है यहाँ पे बेसिकली, इसमें कुछ सही गलत नहीं है, वो ये कि अगर ये मैच को क्लैश इन पेरिस में कर दिया जाता तो मजा आ जाता। और इसी वजह से वापस जाके मैं इसी बात पे सोचता हूँ कि यार क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर के बारे में उतना बैठ के सोचा भी था कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। बिकॉज अगर ये मैच क्लैश इन पेरिस में होता, अब जॉन सीना जीतते या एजे स्टाइल्स जीतते वो बात की बात है, मे बी एजे को वहां पे हराना थोड़ा एक प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन फिर भी तो एजे स्टाइल्स हार ही गए ना पेरिस में भाई। जो डोमिनिक को नहीं हरा पाया वो अगर जॉन सीना से हारता तो इतनी बुरी बात नहीं होती। और अगर मेरे को अगर पूछा जाए कि क्या आप चेंज करते इसके बारे में भाई, तो तुम ही बता दो। तो मैं बोलता कि जो क्लैश इन पेरिस में जो उस टाइम पे जॉन सीना का लोगन पॉल के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच बिल्ड किया था, उसकी जगह यहां पे लोगन पॉल का मैच होना चाहिए था क्राउन जूल के अंदर। बिकॉज ये सोशल मीडिया पे फ्यूड पूरी बिल्ड करी जा सकती थी। लोगन पॉल सोशल मीडिया मेगा स्टार कहलाए जाते हैं, उनका निकनेम है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती थी, थोड़ी चीजें आगे पीछे करती। वैसे भी इन मैचेस की कोई खास एज सच बिल्ड तो थी नहीं। रेसल पलूजा वाला मैच भी अपने आप में अलग था। और इसीलिए अब मैं आता हूं अगली चीज के ऊपर जो कि एक और पॉजिटिव है। जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इज दिस गोइंग टू बी जॉन सीना's बेस्ट मैच इन हिज हिस्ट्री, इन हिज करियर? यही बिल्कुल टारगेट होना चाहिए और इसी तरीके से इनको मैच डिलीवर करना चाहिए। बिकॉज जो 3 मैचेस की अभी हमने बात करी है, उसके बाद तो ये एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है कि कुछ अलग लेवल का डिलीवर करेंगे। और ऑलरेडी जॉन सीना ने रेसलिंग वाइज बहुत कमाल के मैचेस दिए हैं, स्पेशली कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन के अगेंस्ट। और अपने बाकी मैचेस के अंदर जहां पे वो बाकी सुपरस्टार के मूव लगा के डेफिनेटली काफी होमेज पे कर रहे हैं, बहुत सुपरस्टार्स को स्टाइल्स क्लैश का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वो एक नेक्स्ट लेवल तक एलिवेट हो जाएगा ये मैच बिटवीन जॉन सीना एंड एजे स्टाइल्स। डेफिनेटली अगर सीना का कोई वो बाहर निकाल सकता है, अगर वो बंदा 2016 वाले जॉन सीना के साथ वो कर सकता था, जो शायद उतना इंटरेस्टेड नहीं था बाकी स्टार्स के साथ वो करने के लिए, आज जो बाकी सुपरस्टार के सारे मूव लगा पा रहा है, वो एजे स्टाइल्स के सामने तो क्या क्या करेगा रिंग के अंदर, वो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन क्वेश्चन आता है एजे स्टाइल्स के ऊपर कि एजे स्टाइल्स के लिए इस चीज का पूरा क्या मतलब है। और ऑनेस्टली बहुत ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ खास मतलब है। मतलब सिर्फ यही है कि एजे स्टाइल्स का करियर भी ज्यादा बचा नहीं है, जॉन सीना का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो इसके बाद शायद मौका कभी मिलता भी नहीं, तो जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स अभी कर देना चाहिए। और उसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, बिकॉज ऑब्वियसली जब ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना बिना कोई स्टोरी के हो सकता है, तो एजे स्टाइल्स और जॉन सीना में स्टोरी नहीं भी है तो फैंस क्या ही बोलेंगे। और फाइनली आ जाते हैं इस पार्ट पे इस वीडियो के, जो कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूँ यहाँ पे बात करने के लिए, कि क्या फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू इस जॉन सीना के फेयरवेल टूर को फिक्स करने की कोशिश कर रही है, ठीक करने की कोशिश कर रही है। बिकॉज स्पेशली जो उनको बैकलैश मिली है ब्रॉक लेसनर वाले मैच के बाद, रेसल पलूजा के बाद, आई थॉट कि क्राउन जूल में दोबारा वो रीमैच होने वाला है। लेकिन क्या पता कि वो रीमैच आगे के लिए बचा के रखा हुआ है और मे बी एक और बार अभी होगा जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर में, या फिर ब्रॉक और सीना एक वॉर गेम्स मैच में आमने सामने में भी आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनको लग रहा था बैकलैश इतनी है, क्या उस वजह से इस मैच को चेंज करके अब एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना कर दिया गया है, या फिर अचानक से डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोचा नहीं नहीं यार ये तो फैंस को देना ही है ना, ये तो हम फैंस के लिए करेंगे ही, और अब एजे स्टाइल्स को मैच दे दो। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो हिट हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यू को, जो बैकलैश मिली थी इंटरनेट के ऊपर उसको उन्होंने समझा है। तभी कल मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में हमें विजन नहीं देखने को मिला। इसका मतलब ये नहीं था कि रॉ बहुत अच्छी थी, लेकिन एटलीस्ट कुछ चेंज करने की कोशिश करी जा रही है। एजे स्टाइल्स के लिए आपको यहाँ पे ज्यादा उम्मीद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैच हमें देखने को मिल रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू क्या जॉन सीना का टूर फिक्स करने की कोशिश कर रही है? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। बिकॉज जो पूरा हील टर्न बर्बाद हुआ, उसके बाद ब्रॉक वाला मैच बर्बाद हुआ, ऐसा लग रहा है कि इस पूरी चीज के अंदर सिर्फ जॉन सीना कोडी से चैंपियनशिप ही जीत के हारे हैं और कुछ हुआ नहीं है। और अब रूमर्स आ रहे हैं कि जो फाइनली वो मैच उनका होने वाला है वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, वो शायद डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ होगा। तो अभी से लेके तब तक क्या कोई भी ऐसी यहाँ पे फ्यूड आएगी जॉन सीना की जो स्टोरी ड्रिवन होगी? बिकॉज अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं लोग बोलेंगे कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के पास दुनिया का सबसे बड़ा मौका था सबसे बेस्ट चीजें करने का स्टोरी लाइन
वाइज, लेकिन उन्होंने बिल्कुल केयर नहीं करा उस चीज के लिए। उनको पता था कि जॉन सीना के नाम से ही इनफ है सब कुछ बेचना, तो वो इतनी कभी डीपली उन्होंने थिंक ही नहीं किया उस चीज को। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी चीजें हैं, लोगन पॉल और एजे स्टाइल्स का मैच अगर स्वैप कर दिया जाता तो कैसे उसकी स्टोरी लाइन बेटर हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे हम ज्यादा कंप्लेंट नहीं करेंगे बिकॉज दिस मैच इज नाउ ऑफिशियल। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं नीचे कमेंट्स में कि उस ट्रिलॉजी के बाद क्या फाइनली जॉन सीना और एजे स्टाइल्स उसको सरपास करेंगे विद द बेस्ट मैच ऑफ जॉन सीना's करियर। यहां तक वीडियो देख लिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।